I am teaching you second lesson, the poem. The name is My Good Right Hand. It is a poem about the poet Charles. This poem is written by Charles Mackay. This poet was a Scottish poet, journalist, author, novelist, and songwriter also. About the poem, the poet is related with common theme, poverty, and way it is be removed. पोइम जो है पुअर्टी से रिलेटेड है, इसकी पोइम की जो थीम है वो पुअर्टी से रिलेटेड है और किस प्रकार से इसने इस पुअर्टी को हटाया उससे रिलेटेड है. व्हेन द पोइट फेल इन ग्रीफ एंड सम एडवर्सिटी, जब पोइट गरीबी में गिर गया, गरीब हो गया और किसी विपरीत परिस्थिति में पड़ गया, ऑल हिज फ्रेंड एंड रिलेटिव्स डेजर्टेड हिम, तो सारे फ्रेंड उससे छोड़कर चले गए, उसके रिलेटिव्स रिश्तेदार उसे छोड़कर चले गए. नो वन केम टू हेल्प हिम, कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया. ही फाउंड ओनली लिव सिंपैथी फ्रॉम देम, उनसे केवल वो सिंपैथी ही मिलती थी और कोई किसी प्रकार की और मदद नहीं मिलती थी. द पोएट थिंक्स दैट ट्रस्टिंग अदर पीपल इज़ लाइक बिल्डिंग कासल ऑन सैंड, और इस प्रकार से उसने विश्वास किया, इस प्रकार से उसने सोचा कि दूसरों पर विश्वास करना एक सैंड पर किला बनाने जैसा होता है. देयरफॉर ही डिसाइडेड टू बिलीव इन गॉड, इसलिए उसने डिसाइड किया, निश्चय किया कि वो इस पर ही बिलीव करेगा. एंड हार्ड वर्क टू बी डन बाय हिमसेल्फ, और अपने द्वारा किया गया जो हार्ड वर्क है उसी पर वो विश्वास करेगा. विद दिस रियलाइजेशन हिज करेज रिटर्न इन हिम, और इस रियलाइजेशन से उसने अपने अंदर कॉन्फिडेंस ले आया, उसका जो कॉन्फिडेंस है रिटर्न हो गया, वापस हो गया. ही ओवरकेम हिज सोरो एंड सून बिकेम प्रॉस्परस, और इस प्रकार से वो प्रॉस्परस बन गया और उसका जो दुख है वो भी समाप्त हो गया. हिज हार्ड वर्क लिफ्टेड हिम अप फ्रॉम सोरो एंड पेन, और उसके हार्ड वर्क ने उसे उसके दुख से बाहर निकाल दिया, उसके दर्द से उसे बाहर निकाल लिया. नाउ आई एम डिस्क्राइबिंग, आई एक्सप्लेनिंग नाउ द पोएम. फर्स्ट लाइन ऑफ दिस परसिस्टेंचा, I fell into grief and began to complain. I looked for friend but I sought him in vain. जब मैं पुअर्टी में गरीबी में पड़ गया तो कंप्लेन करने लगा और मैंने अपने मित्रों की तलाश की, परंतु ये तलाश बिल्कुल बेकार रही. कोई मित्र अपनी जो है मदद करने के लिए नहीं आया. कंपेनियन व साई एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड, और जो साथी थे, मित्र थे, फ्रेंड्स थे, वह भी मिलने में उससे साय करते थे और शर्माते थे, और जो उसके रिलेटिव्स थे वह इंटरेस्ट नहीं लेते थे उसमें, उसकी मदद करने में. दे गेव मी गुड काउंसिल, उन्होंने उसे अच्छी सलाह दी परंतु उसे किसी प्रकार की मदद नहीं की. बट ड्रेडेड देयर गोल्ड, परंतु वो उसे अपने पैसे देने से डरते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब गरीब है, ये शायद उनके पैसे नहीं दे पाएगा. इन इंग्लिश वी कैन एक्सप्लेन लाइक दिस. व्हेन द पोएट फेल इनटू ग्रीफ और पॉवर्टी, he began to complain, he began to express his dissatisfaction. He looked for a friend and he was not success to find any friend to help him. His companions were shy to meet him, and acquaintance and relatives, acquaintance somewhat his familiar person or relatives, were not interested to help him. They gave me advice, they gave him only advice, but they were afraid to give him money for help because they know they will not repay him. Let them go, I exclaimed. I have a friend at my side to lift me
and aid me what you are betide। और जब कोई मित्र उससे मदद करने के लिए नहीं आया, उससे मदद मांगने पर भी, तो उसने एक्सक्लेम्ड करके बोला, ज़ोर से बोला कि वो उसके मित्रों को जाने दो। और इस प्रकार से वो किसी मित्र को नहीं तलाश करेगा, सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखेगा। उसके पास भी खुद का अपना फ्रेंड है, ठीक है। टू लिफ्ट हिम, उसे उठाने के लिए है, उसकी मदद करने के लिए, कुछ भी हो वो किसी पर विश्वास नहीं करेगा। टू ट्रस्ट टू वर्ड इज़ टू बिल्ड ऑन सेंट। उसने कहा यदि वो किसी पर विश्वास करता है या संसार के दूसरे लोगों पर विश्वास करता है तो एक तरह से एक रेत पर किला बनाने जैसा होता है। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन माई गुड राइट हैंड। और सिर्फ मैं जो है विश्वास करूँगा तो सिर्फ अपने मेहनत पे करूँगा और विश्वास पर और ईश्वर पर विश्वास करूँगा, किसी और मित्र पर विश्वास नहीं करूँगा या संसार के दूसरे लोगों पर विश्वास नहीं करूँगा। इन इंग्लिश आई कैन से, इन इंग्लिश वी कैन एक्सप्लेन लाइक दिस। When no one came to help him, no friend, no relatives came to help him, he exclaimed, he says loudly, he tells loudly that he will not trust any friend. He has a friend only. He has a friend beside him. Whatever friend? He has a friend like his hard work. He will do hard work. He will not faith anyone. To lift him, to make him boast, and he will not trust on the word. To trust on the word is like to build a castle on the sand. He will trust, but only God. He will trust only on his own hard work. He will not trust on anyone. Now, third stanza, my courage revived in my fortunes despite। और वह कहता है कि उसका जो करेज है, उसका साहस है, वापस आ गया। उसका इल फॉर्चून होने के बावजूद भी, दुर्भाग्य होने के बावजूद भी उसका साहस वापस आ गया। कब आ गया? जब उसने हार्ड वर्क जो है करना शुरू कर दिया और ईश्वर पर विश्वास करना शुरू कर दिया, तो उसका जो है इल फॉर्चून होते हुए भी उसका करेज वापस आ गया। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। और जितना अधिक उसने हार्ड वर्क किया उतना ही वो चीयरफुल होता हुआ चला गया, वो खुश होता हुआ चला गया। इट रेज मी फ्रॉम सोरो। और इस हार्ड वर्क ने और ईश्वर के विश्वास ने उसे दुख से बाहर निकाल लिया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन। और उसे दुख से, दर्द से बचा लिया। इट फेड मी एंड क्लेड मी अगेन एंड अगेन। और इस प्रकार से इस परिश्रम ने उसे प्रॉस्परस बना दिया, उसे पहनने के लिए दिया। उसके पास सब कुछ, यानी हर चीज़ उसके पास आ गई। एंड नाउ इन इंग्लिश वी कैन से लाइक दैट, when he began to started to hard work and begin to have a faith on God, his courage revived, his courage returned to him, and in spite of his ill misfortune, and when as more and more he worked hard and more he became more cheerful. This hard work raised him from his sorrow, and it means he came out of his sorrow, and this hard work saved him from pain. Now he was not in pain, and when he began to hard work, he get everything, food, clothes, and he became prosperous. Next, fourth stanza, the friend who had left me came back everyone.
और जब उसने हार्ड वर्क शुरू किया तो वो प्रॉस्परस हो गया, और जब वो प्रॉस्परस हो गया तो उसके मित्र जो उसे छोड़कर वापस चले गए थे उसे, वो वापस आ गए। द डार्केस्ट एडवाइज़र लुक्ड ब्राइट एज द सन, और वो डार्केस्ट एडवाइज़र यानी कि जो केवल उससे यानी कि सिर्फ एडवाइस देते थे, सेल्फिश जो फ्रेंड थे, वो वापस आ गए और उसे देख करके और खुश हो जाते थे। अब चेंज हो गया था उनमें, पहले देख करके वह जो है उससे दूर भागते थे, परंतु अब उसे देख करके खुश हो जाते हैं। आई नीड देम नो मोर, अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड आई थैंक थी, अब मुझे उन फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं है और वो ईश्वर को धन्यवाद देता है। आई थैंक थी, मैं ईश्वर तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, यानी कि वो ईश्वर को धन्यवाद देता है। आई ट्रस्ट थी, और वह ईश्वर पर ही विश्वास करता है। माई गुड राइट हैंड, और सिर्फ वो अपने हार्ड वर्क पर, परिश्रम पर ही विश्वास करता है और किसी और पर नहीं। इन इंग्लिश वी कैन एक्सप्लेन लाइक दिस, when he begin to hard work and he begin to have on God, he became prosperous. When he became prosperous, all the friends who were only who were the selfish, who have left him in his grief or sorrow, they came back, and when he met him, they became very cheerful to see him. But the poet says that now he does not need them. He does not need the help of them. Now he have become a prosperous. So he thanks the God to make him prosperous. Only he will have faith only God, but not any one of the person in the world. He will not have faith on any relatives or friends. Thank you.